नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल मार्केट से संकेत शानदार। एसजीएक्स निफ्टी 160 अंकों पर। यूएस फ्यूचर्स में भी मजबूती। उधर जॉब रिपोर्ट में महंगाई घटने की उम्मीद के चलते शुक्रवार को अमेरिकी बाजार 2.5% तक उछले। आज बंद है जापान का बाजार। तीसरी तिमाही में 12% बढ़ी टाइटन की सेल्स। ज्वेलरी सेगमेंट में देखी 11% की ग्रोथ। वहीं कल्याण ज्वेलर्स के रेवेन्यूज में 13% की रही बढ़त। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में टाटा स्टील के भारतीय प्रोडक्शन में 4% से ज्यादा की ग्रोथ, लेकिन यूरोपीय उत्पादन करीब 6% घटा। उधर टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के क्रूड स्टील प्रोडक्शन में 33% का जोरदार उछाल। जनरल बीमा कंपनियों के लिए अच्छा रहा दिसंबर। प्रीमियम में 14% से ज्यादा का उछाल। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के मार्केट शेयर में बढ़त। टीसीएस के साथ आज से शुरू हो रहा है तीसरी तिमाही के नतीजों का मौसम। 1.5% बढ़ सकता है कंपनी का डॉलर रेवेन्यू। मुनाफे में 6% से ज्यादा की बढ़त संभव। मार्जिन में भी सुधार की उम्मीद। FY23 में जीडीपी ग्रोथ 7% और नॉमिनल जीडीपी 15.4% रहने की अनुमान। माइनिंग सेक्टर में बड़ी गिरावट का अनुमान। चले भाई, सोमवार की सुबह तो एक और इंटरेस्टिंग का इस नए साल के दूसरे कारोबारी हफ्ते की आज से शुरुआत होने जा रही है। पिछला हफ्ता थोड़ा सा टफ रहा भारतीय बाजारों के लिए। शुरुआत में पहले 2 दिन तो हल्के हल्के इंच अप करा, उछाल दिखाया, पर उसके बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे लगातार प्रेशर बिल्डअप होता हुआ नजर आया। खासा दबाव। इवन फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन आपकी स्क्रीन पर है। 132 अंक का दबाव। ये 3 दिनों का प्रेशर आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। नेट लास्ट वीक 1.25% से ज्यादा की कमजोरी के साथ निफ्टी और ऑलमोस्ट 2% के दबाव के साथ निफ्टी बैंक वीक ऑन वीक गिरावट दिखाते हुए नजर आए। तो हफ्ते का साल का आगाज कमजोर हुआ। थोड़ा सा जैसे जैसे वॉल्यूम्स पिकअप हुए, हमने देखा वो एफआईज की तरफ से शॉर्टिंग, एफआईज की तरफ से प्रेशर माउंट होता चला गया। पर ये पिछले हफ्ते की कहानी है, क्योंकि आज सुबह का मूड माहौल आपकी स्क्रीन पर आएगा। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है इस हफ्ते का आगाज 150 पॉइंट से ज्यादा के उछाल के साथ होने जा रहा है। और पूरे ग्लोब में इसी तरह का रिस्क ऑन लौटता हुआ, कवरिंग के मूव्स लौटते हुए आपको नजर आएंगे। क्योंकि हम अकेले नहीं थे जो पिछले 3 दिनों में दबाव दिखा चुके हैं। ये दुनिया का हाल ऐसा ही था। प्रेशर माउंट हो रहा था और अब पूरी तरह से तस्वीर एकदम से पलटी है। क्यों पलटी है? क्योंकि यूएस के मार्केट्स में फ्राइडे को बहुत बढ़िया रिबाउंड। हम लोग जब क्लोज हो रहे थे एकदम फ्लैट थे यूएस के फ्यूचर्स। फ्राइडे को 3:30 बजे फ्लैट क्यूज डाइजेस्ट करे, उसके सामने 2 से लेकर 2.5% तीनों बेंचमार्क्स मजबूती के साथ कामकाज। लड़खड़ाती शुरुआत, उसके बाद ऑलमोस्ट एक ट्रेंडिंग डे, दिन के हाईज पे जाके डाउ जोन्स बंद होता हुआ नजर आया 700 पॉइंट ऊपर। और उसके ऊपर इस समय डाउ फ्यूचर्स 1/4% के उछाल के साथ आज फिर से कामकाज कर रहे हैं। तो फ्लैट क्यूज डाइजेस्ट करें, उसके सामने इस तरह की इक्विटीज में तब्दीलियत, मोमेंटम पिकअप होता हुआ, यही जो डिफरेंशियल्स हैं पूरा एशिया डाइजेस्ट कर रहा है। जापान के बाजार निक्केई छोड़ दीजिए क्योंकि आज छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं वो लोग। बाकी पूरा एशिया बढ़िया। एसजीएक्स निफ्टी से बढ़िया क्यूज आते हुए 150 पॉइंट के उछाल के साथ हम शुरुआत करेंगे। इस तरह के इंडिकेशंस। वजह खैर होप्स जाग रही हैं, फेड थोड़ा सा नरम पड़ेगा। वो होप्स क्यों जाग रही हैं, इस तरह का मोमेंटम क्यों बना, नीरज जी बगल में बैठे, इनसे बातचीत होगी। वीरू दिल्ली से जुड़ेंगे जो बताएंगे आपको आज के क्यूज, और हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। एक इमेज थी, ये वीरू ने डाली थी, है क्या डायरेक्टर साहब आपके पास? वो इमेज कह रही थी कि वीरू बेड से ही नहीं निकले हैं सैटरडे को। नहीं, वो इमेज नहीं दिख रही है मुझे। बहुत ठंडा है क्या भैया? अरे जनाब, कल 1.8 डिग्री था, 1.8, ठीक है। हाँ। और उससे भी बड़ी बात गंभीर थी आज आशीष। आज दिल्ली एनसीआर में सबसे बड़ा फॉग है। मतलब लास्ट वीक भी नहीं था, उससे पहले भी नहीं था। आज इतना फॉग था, अगर मैं बता रहा हूँ मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं था, अदरवाइज मैं ऑफिस नहीं आया होता आशीष। मतलब 2-3 स्ट्रेच तो ऐसे थे
कि राम भरोसे निकल के आए हैं एंड स्पेशली ये फिल्म सिटी है ना जहाँ पे सेक्टर 16, यहाँ पे विजिबिलिटी जीरो है इस वक्त, क्योंकि यमुना पास में ही है, हिंडन भी पास में है। जीरो विजिबिलिटी थी आशीष, मतलब इम्पॉसिबल था ड्राइव करना आज। तो देख के बाहर के निकलिएगा घर से आज, अगर जरूरी ना हो तो मत निकलिएगा। लैपटॉप चार्ज नहीं था इसीलिए ऑफिस आना पड़ा, मतलब घर पे बिजली ना है का? ये आ गई वीरू की मैं, ये हैं जी। एक सेकंड आशीष, मैं आपका ऑडियो मिस कर रहा हूँ। मैं कुछ नहीं, आपकी सैटरडे की इमेज आती हुई। ठीक है, मैं बाकी बातचीत आगे करूंगा, अब जरा काम की बात। छोटा सा शो रहता है और बहुत सारी बातें करनी है। भाई साहब, क्यूज तो बढ़िया है, यूएस में गजब का उछाल है। कहा जा रहा है जॉब्स रिपोर्ट और कुछ आर्थिक आंकड़े देखकर भरोसा जाग रहा है फेड नरम पड़ेगा। क्या हो गया भाई ऐसा? बिल्कुल, जॉब रिपोर्ट आई है, उसमें जॉब ग्रोथ तो ठीक है, बढ़ के आई है, मतलब बढ़ के से अनुमान से ज़्यादा है। 2 लाख के अनुमान के सामने 2,23,000 है, लेकिन मंथ ऑन मंथ गिरी है ईयरली बेसिस पे। जिस बात को लेकर के सबसे ज़्यादा मार्केट खुश हुआ और जिसकी वजह से इतनी बड़ी तेज़ी दिख रही है, वो है आर्ली वेज में कितनी ग्रोथ हुई है। तो जो घंटे के हिसाब से उनकी जो सैलरी बढ़ने का मामला है, उसमें जो है अच्छी ग्रोथ नहीं हुई। 0.3% केवल बढ़ा है वो, 0.4% का अनुमान था। उसकी वजह से लोग काफ़ी खुश हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो वेज हाइक की वजह से दिक्कत खड़ी हो रही थी, वो शायद अब कम हो रही है। तो नंबर ऑफ जॉब्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन वेज उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है, इसलिए इन्फ्लेशन जो है अब एक मतलब पीक तो खैर वो जून का ही मान के चल रहे हैं। उस वजह से बाज़ार में काफ़ी खुशी की एक लहर दौड़ गई कि हाँ, ये तो बहुत बढ़िया हो गया और इसकी वजह से अब दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इतनी हल्की सी कमी को मान लेना चाहिए? तो लेकिन बाज़ार ने तो मान लिया, इसलिए एक बड़ी तेज़ी वहाँ पे देखने को मिली है। तो आप ये कह सकते हैं कि बाज़ार को इतना ज़्यादा शॉर्ट्स बने थे वहाँ पे, अंडर ओन था कि ये जैसे ही खबर आई जॉब रिपोर्ट मंथली वाली, तो उसकी वजह से मार्केट में एक बड़ी रैली वहाँ पे देखने को मिली और उसका फिर असर हुआ कि दुनिया के तमाम बाजार, यूरोपियन मार्केट में भी ऐसी तेज़ी दिखी। आज हमारा एशिया और नैस्डैक और ये सब बढ़िया देखने, फ्यूचर्स में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये है, लेकिन इस हफ्ते बहुत सारे बड़े इवेंट हैं, जिसमें एक तो यूएस का इन्फ्लेशन का नंबर आएगा और हमारा भी इन्फ्लेशन नंबर आएगा, चाइना का भी इन्फ्लेशन नंबर आएगा। इसके साथ ही पावेल साहब जो यूएस सेंट्रल बैंक के चेयरमैन है, वो अपना एक सिंपोजियम में भाषण कल ही तो है वो, हाँ, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और उससे जो है ये पता लगेगा कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो इस डेटा को वो किस तरीके से रीड कर रहे हैं। और फ्राइडे को लगभग आधा दर्जन अमेरिका के बैंक्स के रिजल्ट्स हैं, जिसमें जेपी मॉर्गन से लेकर सिटी ग्रुप, वेल्स फार्गो सब के आएंगे। तो बहुत डेटा ड्रिवन वीक होगा, तो मार्केट वैसे ही हमारे ख्याल में ट्रिगर करेगा। लेकिन आज चूँकि सबका मूड अच्छा है और मतलब सब कुछ इग्नोर कर दिया उसने, खाली वेज हाइक उतनी नहीं हुई उसको देख करके, तो मार्केट खुश है। लेकिन भारत में भी एडवांस एस्टिमेट आए थे जीडीपी के, उसको भी मार्केट को यहाँ देखना पड़ेगा। कुल मिला के आप कह सकते हैं पॉजिटिव सेंटीमेंट है। लेट्स सी क्या होता है। वो डेटा दिखा रहा है, एक बार तवर आप दिखाइएगा। आपने इक्विटीज वाला दिखाया था कि फ्यूचर्स कहां थे, एक प्लेट और पलटी है। वो देखिए कैसे एकदम से मूड बदला। वो जॉब्स रिपोर्ट हो, आर्थिक आंकड़े हो, फेड के एक्शन की एक्सपेक्टेशंस कि एक्शन नरम पड़ेंगे। बॉन्ड यील्ड्स देखिए 3.73 पर थी, फ्राइडे को क्लोज के समय 3.5% की तरफ बढ़ती हुई। डॉलर इंडेक्स देखिए क्या कूल ऑफ हुआ है फ्राइडे और आज सुबह के बीच में, ये है वो इंपैक्ट। सोना क्या उछला है, 1840 वाला $1,900 प्रति आउंस के लेवल्स के आसपास। अक्रॉस एसेट क्लासेस, ऐसा नहीं किसी इक्विटीज में शॉर्ट कवरिंग के लिए सिर्फ टूल मिलने के लिए इस तरह का डेवलपमेंट आया है। अक्रॉस एसेट क्लासेस प्रोफाउंड इंपैक्ट था वो। सिंपल से टेक्निकल रीजन है। जैसे ये इन्फ्लेशन कम होने या वेज कम होने की आशंका बनी, तो डॉलर वीक हो गया, बॉन्ड यील्ड गिरी। डॉलर जैसे वीक होगा तो गोल्ड भागना ही भागना है उसका। बिल्कुल सही। पूरा इसको ना ऑर्केस्ट्रा चलती है कि ये इधर हुआ तो उधर हुआ, ऐसे हो गया। गजब का ओवर द वीकेंड मूव्स आते हुए क्रॉस एसेट क्लासेस। खैर, ऐसे में भारतीय बाजारों की रणनीति क्या होनी चाहिए? फ्राइडे का इंट्राडे चार्ट स्क्रीन पर लगाई, वीक सेशन था, कोई शक नहीं। 17,795 फ्राइडे के लो 17,800 के टिक्स के आसपास गए और वहां से कुछ घूमने की कोशिश थी
जो टारगेट्स थे 17,796 के ऑन द वे डाउन, वो अचीव हुए। उसके बाद मेरे ख्याल से कमाई के अड्डे में बातचीत हुई भी कि अब शॉर्ट्स कवर करने का समय है। वीरू, वो फ्राइडे के लोस एग्जैक्ट उन्हीं पिन पॉइंट से घूमते हुए भारतीय बाजार, और आज के लिए संकेत देखिए ग्लोबली क्या बढ़िया मूड माहौल बनता हुआ। क्या करना चाहिए? वो शॉर्ट्स ब्यूटीफुली उसको प्ले आउट हुए, रिवर्स किया उस एक्शन को, अब रणनीति क्या होगी? देखिए आशीष, गुड मॉर्निंग। अब शुक्रवार का लो डिफाइन करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कि वो क्या था और एग्जैक्टली उसका मीनिंग क्या था। आशीष, 26 दिसंबर को जब एफआईएस की सेलिंग हो रही थी और हमने एक लो लगाया था, वो एग्जैक्टली सिमिलर था। लो थोड़ा सा अगर आप देखिए डिफरेंशियल था 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से। एग्जैक्टली उसी पोजीशन को सिमिलरली फ्राइडे को निफ्टी ने छू लिया। इसलिए जब हर्षदौर में थे, इनफैक्ट क्लोजिंग में मैंने कहा भी था कि 840 इज द पॉइंट टू कवर योर शॉर्ट। शॉर्ट कवर करिए, न्यूट्रल जाइए, बेटर होगा हायर लेवल्स पे शॉर्ट करेंगे। आशीष, शुक्रवार का लो सिर्फ इस हफ्ते के लिए नहीं, इनफैक्ट ये आने वाले 1-2 हफ्ते के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ये एग्जैक्टली आपका करीब 30 पॉइंट का डिफरेंशियल है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। प्लस अगर आप इसे वीकली चार्ट्स पे देखें तो याद रखिएगा अब हमारा 3 वीक्स का जो क्लोज है और लो है वो सिमिलर हो गया है। 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी मोटा मोटी आप मान के चलिए 17,771। ये किसी भी सर्कमस्टेंसेस में आज, कल, इस वीक, अगले वीक नहीं टूटना चाहिए। ये टूटा तो एक्सट्रीम वीकनेस, और थर्ड स्ट्राइक याद रखिएगा, फोर्थ स्ट्राइक जो होती है डिसाइसिव। तो मैंने शुक्रवार के लो को डिफाइन करना पहले ज्यादा जरूरी समझा। रही बात एफआईएस की कैश की सेलिंग की, आशीष, वो कंटिन्यू है। देखिए, चाहे यूएस मार्केट ने कुछ भी करा हो, लेकिन एफआईएस ने हमको बहुत स्ट्रांगली ग्रिप किया हुआ है। आशीष, 2900 करोड़ रुपए की सेलिंग, और इस बार डीआईएस की बाइंग उनको बहुत स्ट्रांगली कंपनसेट नहीं कर पा रही है। बाजार में नेट कैश आउटफ्लो था करीब 2000 करोड़ रुपए का। इंडेक्स भी बेचा, स्टॉक फ्यूचर भी बेचा, 354 करोड़ रुपए का, 72 करोड़ रुपए का शॉर्ट और लॉन्ग दोनों करे। लेकिन इंडेक्स ऑप्शंस में ऑन द वेरी फर्स्ट डे, फ्राइडे, आई मीन सेकंड वीकली कॉन्ट्रैक्ट, क्या किया? 2,53,000 कॉल खरीद के 2,00,000 लाख कॉल बेच दी। रेस्ट्रिक्टेड अपसाइड इस डेटा का मीनिंग है। और याद रखिएगा आशीष, 1,83,000 पुट लॉन्ग करी और उसके अगेंस्ट मात्र 73,000 पुट शॉर्ट। तो एफआईएस का डेटा एक्सट्रीमली 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 नेगेटिव। अब आते हैं इस हफ्ते के सेटअप पे, आज के सेटअप पे। हम एक यूएस से अगर आप देखें स्पॉन्सर्ड पुल बैक मिल रहा है, क्या पार्टिसिपेट करें? मेरी बहुत इच्छा नहीं है आशीष, टिल द टाइम हम क्रिटिकल मार्क्स को नहीं रीच करते। मैं आपके स्क्रीन पे कॉल राइटर्स लेके आऊंगा आशीष। एक बार जरा कॉल राइटर्स को देखिए कहां कहां प्लेस्ड हैं इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में। 18,000, 18,100, 18,200, इवन 18,300 की स्ट्राइक में सारे के सारे कॉल राइटर्स हैं। 18,000 की कॉल और 18,100 की कॉल आउटस्टैंडिंग वाइज 2 करोड़ का होल्ड करती है। दैट्स ह्यूज। और याद रखिएगा वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट में 17,800 और 17,500 की पुट 2 बड़ा वाई होल्ड करती है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी आशीष? फर्स्ट रेजिस्टेंस के बीच में 18,123, 18,166, ये जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, इसके बीच में, या फिर अगर मैं और तहजीब से बोलूं, मतलब बहुत क्लियर होकर बोलूं, तो 18,100 से लेकर 166 के बीच में आपके 3 एवरेजेस फ्लोट करते हैं जो कि नीचे गिर रहे हैं, और ये कॉल राइटर्स का सबसे बड़ा जोन है। 18,166 एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मेरी इच्छा इस लेवल, चाहे वो आज हो, कल हो, परसों, जब तक ये नहीं निकलेगा, इसके ऊपर टिकेगा नहीं, सेशन स्पेंड नहीं करेगा, मैं लॉन्ग नहीं करूंगा। आई थिंक मैं बहुत ज्यादा कन्विंस्ड इस डेटा से तब होऊंगा जब हम इस ट्रेजेक्ट्री के ऊपर आके ट्रेड करना शुरू कर देंगे। अदरवाइज इट विल बी ए सेल ऑन राइज। याद रखिएगा, एग्रेसिव ट्रेडर के लिए इट विल बी ए सेल ऑन राइज। और 17,771 को अपने जहन में रखिएगा, ये टूटना नहीं चाहिए। इसके नीचे एक्सट्रीम पे निफ्टी बैंक, याद रखिएगा ओवरसोल्ड है थोड़ा सा, मतलब, और हमने शुक्रवार को यहाँ पे कवर भी किया, लॉन्ग शॉर्ट माफ कीजिएगा, मोर और लेस वो ट्रेजेक्ट्री हमको मिल गए थे जो हम एक मान के चल रहे थे। अब आप इस हफ्ते के कॉल राइटर्स को देखें आशीष, 43,000 और 42,500 इस जोन में ह्यूज कॉल राइटर्स हैं, ह्यूज कॉल राइटर्स है। पहली चीज याद रखिएगा, 42,500 के नीचे आशीष वीकनेस परसिस्ट करेगी। करीब 27 लाख का ओआई होल्ड करती है ये कॉल, और 43,000 पे 40 लाख का आउटस्टैंडिंग ओआई है। देखिए आज के सेशन में क्योंकि हमें एक बाउंस बैक मिल रहा है,
40 to 500 का जोन क्लस्टर निकलता है। पहला रेजिस्टेंस लिख आइएगा। 42,510 का अगर आप देखें स्तर निकलता है तो एक 772 तक का स्विंग मिल सकता है और 920 तक का स्विंग मिल सकता है। मुझे नहीं मालूम एग्जैक्टली कि बैंक निफ्टी किस ट्रैजेक्टरी में ओपन होगा। एक छोटा सा यहाँ पर 42,990 तक का स्विंग पॉसिबल है, लेकिन जिसे कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग पुल बैक, वो एक शॉर्ट कवरिंग में कन्वर्ट हो जाए आशीष, वो तभी होगा जब 43,110 का जोन बाइसेक्ट होगा। एग्रेसिव ट्रेडर फर्स्ट रेजिस्टेंस के ऊपर एक लॉन्ग हल्का से ले सकते हैं, बट याद रखिए अगर बैंक निफ्टी ओपनिंग के बाद 42,500 के ऊपर नहीं टिक रहा है तो अगेन इट विल बी सेल ऑन राइज कंटेंडर। आशीष बहुत बढ़िया। ये है थोड़ा ज्यादा कैरिड अवे नहीं होने का इस तरह के ग्लोबल क्यूज को लेकर। रणनीति ब्यूटीफुली आपकी स्क्रीन पर प्लेट्स के थ्रू हाईलाइट भी करी गई है। लेकिन चलिए, ये तो हो गया आज का ग्लोबल क्यूज, आज की निफ्टी बैंक की हमारी स्ट्रैटेजी। लेकिन स्टॉक्स इन न्यूज, कई सारे क्वार्टर अपडेट्स, कई सारे न्यूज फ्लोज इस वीकेंड पे आते हुए। हर्षदा गुड मॉर्निंग, कौन कौन से स्टॉक्स रडार पे? मॉर्निंग आशीष। आज तो ऑफ कोर्स Q3 रिजल्ट सीजन किक ऑफ कर जाएगा, टीसीएस के नंबर्स जो शाम को आएंगे, लेकिन कुछ Q3 अपडेट्स भी आए हैं इस बीच, उस पर भी बाजार आज शुरुआती कारोबार में ट्रेड पर नजरें डालेगा। टाइटन, जहां पर कंपनी ने कहा औसतन सारे स्टैंडअलोन बिजनेसेस को मिलाकर करीब कंबाइंड जो सेल्स ग्रोथ है वो इस क्वार्टर में 12% के आसपास की रही है। ज्वेलरी डिवीजन में करीब 11% तक का इजाफा देखने को मिला है। यहाँ पर 22 नए स्टोर्स जोड़े हैं। स्टडेड ज्वेलरी की डिमांड गोल्ड ज्वेलरी, जो प्लेन गोल्ड ज्वेलरी है, उससे ज्यादा है। वॉचेस सेगमेंट में 14% का इजाफा, 48 नए स्टोर्स इन्होंने जोड़े। आई केयर सेगमेंट में 10% की ग्रोथ, 36 नए स्टोर्स जुड़े और इमर्जिंग बिजनेस में भी 75% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। कुल मिलाकर 111 नए स्टोर्स का एडिशन थर्ड क्वार्टर में हुआ है। ये कंपनी की तरफ से आया है अपडेट। अब फोकस करेंगे बंधन बैंक पर। एडवांसेस में करीब 14% का इजाफा साल दर साल, क्वार्टरली सिर्फ 5% तक का इजाफा है। डिपॉजिट ग्रोथ अच्छी खासी सालाना बढ़ती हुई दिखाई दी है, 21% तक का इजाफा इधर। कासा डिपॉजिट्स हाउएवर 3% घटे हैं सालाना आधार पर और 8% घटे हैं क्वार्टरली बेसिस पर। रिटेल डिपॉजिट्स में 3% का इजाफा। बल्क डिपॉजिट्स में ईयरली बहुत अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली है, 140% तक की, लेकिन क्वार्टरली दबाव देखने को मिला है। तो ऑन एन एवरेज ठीक ही परफॉर्मेंस रहेगा थर्ड क्वार्टर में बंधन बैंक का। टाटा स्टील का भी Q3 का अपडेट आया, जहां पर इंडिया बिजनेस प्रोडक्शन में करीब 4% तक का इजाफे की बात कर रहे हैं क्वार्टरली बेसिस पर। इंडिया बिजनेस डिलीवरी हालांकि 4% घटी है क्वार्टरली आधार पर, सालाना बेसिस पर 7% बढ़ती हुई दिखाई दी है। यूरोप बिजनेस में जो प्रोडक्शन है वो इस तिमाही में क्वार्टरली बेसिस पर घटा है, 6% तक की गिरावट देखने को मिली, हालांकि वहां पर बिजनेस डिलीवरीज में इजाफा बनता दिखाई दिया है। तो ये टाटा स्टील की बात हुई। साथ ही साथ आप कुछ इंश्योरेंस कंपनियों को भी रेडार पर रखेंगे, जहां पर प्रीमियम जो ओवरऑल इंडस्ट्री का दिसंबर में है वो 14% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है ईयरली। ईयर टू डेट प्रीमियम में 16% तक का इजाफा देखने को मिला है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने मार्केट शेयर गेन किया है। यहाँ पर मार्केट शेयर करीब 8.5% के आसपास आया। दिसंबर में प्रीमियम में 9% तक का इजाफा, ईयर टू डेट 21% तक की वृद्धि। न्यू इंडिया एश्योरेंस में दिसंबर के प्रीमियम में 2% तक की गिरावट देखने को मिली है। मार्केट शेयर इन्होंने गंवाया है, करीब 200 बेसिस पॉइंट का मार्केट शेयर इन्होंने लूज किया है। अब इनका मार्केट शेयर हल्का सा 14% के नीचे आया है। और अगर आप स्टार हेल्थ की बात करें तो वहां पर भी मार्केट शेयर इन्होंने थोड़ा सा गंवाया, 16 बेसिस पॉइंट, लेकिन दिसंबर प्रीमियम में करीब 16% तक का इजाफा देखने को मिला है। उस लिहाज से देखें तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का सबसे शानदार प्रदर्शन दर्ज हुआ है। पेटीएम पेमेंट बैंक की तरफ से एक अपडेट आता हुआ, तो पेटीएम का स्टॉक रेडार पर रहेगा। आरबीआई ने अनुमति दे दी है सुरेंद्र चावला को एमडी और सीईओ के तौर पर नियुक्त करने की। अगले 3 साल तक ये पदभार संभालेंगे। ये आरबीएल के दरअसल ब्रांच बैंकिंग ब्रांच हेड थे। इनका फोकस कासा बेस को एक्सपैंड करना, फी रेवेन्यू को बढ़ाना, क्रॉस सेलिंग अक्रॉस चैनल्स करना वो थी। एचडीएफसी में भी काम कर चुके हैं, तो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस्ड शख्स दरअसल इनके साथ जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुछ पॉजिटिव आप मान के चलेंगे पेटीएम के लिए। और ऑफ कोर्स आईडीबीआई बैंक पर भी एक अपडेट आया है, moneycontrol.com की एक्सक्लूसिव है ये, कि एमिरेट्स, एनबीडी और प्रेम वत्स की फेयरफैक्स ग्रुप दरअसल इंटरेस्टेड पार्टीज के तौर पर सामने उभर कर आई है। इन्होंने आईडीबीआई बैंक के लिए बोली लगाई है। और याद रखिएगा सरकार और एलआईसी मिलकर करीब 60% स्टेक ऑफलोड करती हुई दिखाई देगी। इत्तेफाक से सीएसबी बैंक जो है वो दरअसल कंट्रोलिंग स्टेक फेयरफैक्स के हाथ में है। तो फेयरफैक्स का एक्सपीरियंस है बैंकों में निवेश करने का। आप देखते हैं
IDBI बैंक के साथ इनका नाम फाइनल होता है या नहीं। ओके, रखिए इन तमाम स्टॉक्स को अपने रडार पे। हाँ, रिजल्ट सीजन का आगाज आज से हो रहा है। शाम बाजार बंद होने के बाद आमतौर पे 5:30-6 बजे के आसपास TCS अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर करता है, तो उसके साथ इस Q3 रिजल्ट सीजन की शुरुआत होगी। और इस हफ्ते वैसे निफ्टी की कंपनीज में आज TCS, थर्सडे को इन्फोसिस HCL टेक, फ्राइडे को विप्रो और सैटरडे को HDFC बैंक। ये 5 दिग्गज कंपनी, प्योरली IT और हेवीवेट HDFC बैंक, इन सब के नंबर्स शेड्यूल्ड हैं। वैसे इस हफ्ते पहले मैं इवेंट्स कैलेंडर आज के आऊं उससे पहले और बता देता हूं। कल नीरज जी अपनी कमेंट्री में मेंशन कर रहे थे, जेरोमी पावेल साहब की एक सिंपोजियम में स्पीच लाइंड अप है ट्यूसडे शाम को। हमारा और यूएस का रिटेल इन्फ्लेशन का आंकड़ा आना है इस हफ्ते थर्सडे को। ये सब इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे जो क्लोजली वॉच आउट किए जाएंगे। आज के लिए क्यूज, रिजल्ट्स TCS के, यूरोजोन का अनएम्प्लॉयमेंट रेट आना है आज वो नंबर आएगा। जापान हेडलाइन में मेंशन था, मार्केट्स बंद है, रिस्पेक्ट फॉर द एजेड डे, बुजुर्गों की रिस्पेक्ट में। ये हमें भी छुट्टी रखनी चाहिए। हमारे तो वो कहा जाता है कि हम लोग है ना एल्डर्स की काफी रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत डिमांडिंग हो रहा है, हर चीज की छुट्टी चाहिए। मैं तो ग्लोबली अलाइन कर रहा हूं। अच्छा, PM मोदी आज 17th प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में हो रहा है, उसको इनॉग्रेट करने जाएंगे। कल ऐसे ही स्कूल एलुमनाई का ग्रुप है, उसमें एक पूछ भी रहा था कि किसी को कोई पहचान हो, होटल के 2 कमरे चाहिए, को अपनी फैमिली को ले जा रहे हो। पूरे इंदौर में कहीं कमरे नहीं है, पूरे इंदौर में इस इवेंट के चलते। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री पीयूष गोयल आज से ऑफिशियल यूएस विजिट पे न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन DC यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम में होंगे। बेसिकली दोनों देशों के बीच, इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट रिलेशंस बढ़ाने की कोशिश। प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला आज कंडक्ट किया जाएगा 242 डिस्ट्रिक्ट्स और यूनियन टेरिटरीज में एक साथ। बेसिकली कंपनीज और यूथ को एक मिलने की अपॉर्चुनिटी, प्लेटफॉर्म देने की कोशिश, उनके प्रैक्टिकल ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए। जोशीमठ सिचुएशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, उत्तराखंड में जोशीमठ के साथ किस तरह से क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं, इश्यूज आ रहे हैं। कल PMO की हाई लेवल मीट हुई थी, आज टॉप ऑफिशियल्स उत्तराखंड जाएंगे सिचुएशन को असेस करने के लिए। ब्यूटीफुल इमेज है जोशीमठ की आपकी स्क्रीन पर, लेकिन दिक्कतें वहां पे काफी ज्यादा इस समय। CBSE आज से साइकोलॉजिकल काउंसलिंग प्रोवाइड करेगा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए। क्यों? दरअसल 3 साल बाद, कोविड से अब तक फिजिकल एग्जाम्स नहीं होते, इस साल होने, उससे पहले काउंसलिंग की जरूरत किसी ने इस तरह की सिचुएशन देखी नहीं थी। 3 साल से घरों में बैठे थे और अब रेगुलर वो फिजिकल मोड में एग्जाम होगा। और एक जाते आते इमेज के साथ छोड़े जाता हूं, वीरू अगर हो तो देखिए, वीरू आप भी, महिंद्रा थार, इसका एक प्राइस अनवेल होना है। अब थार तो आ चुकी है, वो आई जो है वो 4 व्हील है, ये सस्ती 2 व्हील ड्राइव है। इसका ब्रोशर पहले ही अनवेल कर दिया गया था, आज प्राइसिंग सामने आएगी, बट ऑब्वियसली थोड़ी सस्ती होगी, थोड़ी ज्यादा अफोर्डेबल होगी। जो 4 व्हील ड्राइव नहीं लेना चाहते, 2 व्हील ड्राइव, आज की प्राइसिंग अनवेल होनी है। खैर, इसके साथ छोड़ा जाता हूं, ये इमेज इसीलिए ढूंढ के लाया था, सिर्फ हार्ड टॉप रूफ में ही आनी है ये 2 व्हील ड्राइव। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार जब लौटूंगा तो कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैंने कमोडिटी की सेकंड प्लेट आपको दिखाई थी, कमोडिटीज नहीं, इक्विटीज को छोड़ के बाकी क्यूज की किस तरह की वोलेटिलिटी थी। ऐसे में इंटरेस्टिंग सेशन कमोडिटीज के लिए भी आज हिंदुस्तान के बाजार में प्ले आउट होता हुआ नजर आएगा। हमने IIFL सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता से बातचीत करी थी, उनसे उनके प्रिफर्ड कमोडिटी पिक्स आज के आपकी स्क्रीन पर जो लिए हैं वो रख दिए हैं। सोने में खरीदारी करने का कॉल, वीकेंड में सोना बहुत तगड़ा उछाल दिखा रहा है। उनका मानना है 55,600 के लेवल्स पे खरीदारी करें, 56,300 तक सोने की तैयारी हो रही है। इस तरह का उछाल होगा, सोना ही नहीं, चांदी के मार्च वायदा में भी खरीदारी करने के मौके 70,500 के लेवल्स के लिए। ये दोनों मतलब बुलियन में सोना और चांदी खरीदारी करने का कॉल आता हुआ। जाते आते एग्जिट निफ्टी के साथ छोड़े जाता हूं, थोड़ा सा यूफोरिक मूव जो है ठंडा पड़ रहा है। 7 बजे जब शो शुरू करा था 160 पॉइंट ऊपर था, इस समय 128 पॉइंट के उछाल के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस, लेकिन फिर भी अच्छे ग्लोबल क्यूज के बीच एक बढ़िया गैप अप की तैयारी। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ छोड़े जा रहा हूं। मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।